कक्षा 10 भौतिक विज्ञान दृष्टि दोष पढ़ा रहे थे। दृष्टि दोष में मैंने बताया था जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। दृष्टि दोष में क्या है? जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे यानी पहले या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब वस्तुएं नेत्र द्वारा दूर या पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो दृष्टि दोष कहलाता है। ये दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता दृष्टि या अभिवंतिता, ये इसके दृष्टि दोष होते हैं। हम कल निकट दृष्टि दोष पढ़ा रहे थे तो लिखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इस प्रकार के कर्म लिखवा चुके थे। इस प्रकार के दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के इस दोष में, निकट दृष्टि दोष में निवारण हेतु ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना में न बनकर, रेटिना में नहीं बनता, अगर रेटिना में बन जाएगा तो वस्तु को स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। रेटिना में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना में न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पहले बन जाता है। ये चीज़ हम आपको बता चुके। देखिए निकट, अगर आपकी आँख समान आँख है, समान आँख नेत्र, यानी इस नेत्र में कोई दोष नहीं है, तो सही है। तो ये नेत्र हो गया। नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है और ये किरणें चलेंगी और जाकर रेटिना में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? रेटिना, यानी कि रेटिना पर मिल लेंगे किरणें, यानी कि बस हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है। बस तो हमको क्या है? स्पष्ट दिखाई दे रही है, हमको साफ नजर आ रही है। अब हमने लिखवाया था समान आँख का, समान आँख का निकट बिंदु, समान आँख का नहीं लिखवाया, लिख लीजिए समान आँख या नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर बिंदु अनंत, मतलब यदि हमें नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी दिखाई दे और अनंत वस्तु दिखाई देने लगे तो हमारे आंखों में कोई किसी भी प्रकार का दोष
नहीं है। ये हमारा कहने का अर्थ होता है। अब आपके दोष में निकट दृष्टि दोष है, तो मैंने एक चित्र बनाइए आप लोग। अगर निकट दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना में नहीं बनेगा, ये किरणें चलेंगी और ये रेटिना के पहले किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। रेटिना में ना मिलकर रेटिना के पहले मिल जाती है निकट दृष्टि दोष। इसलिए निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई। ऐसा जी हमारा निकट दृष्टि दोष का हो गया, ये दोष है। ये चित्र बनाकर आप इसको समझने की कोशिश करें। आप इसके आगे निकट दृष्टि दोष के कारण, किस कारण ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण ये ऐसे था। तो हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निम्न तो कारण होते हैं। क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष के निम्न दो कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष के निम्न क्या कारण होते हैं? दो कारण होते हैं। नंबर एक, निकट दृष्टि दोष के निम्न दो कारण होते हैं। नंबर एक होता है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। इसके निम्नलिखित दो कारण होते हैं। नंबर एक, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाए। अर्थात इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाए। फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। दूसरा कारण, नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब हम इसका निवारण, नेत्र लेंस का निवारण
हम अब निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं। तो अगर दूर निकट दृष्टि दोष है तो इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निवारण निकट दृष्टि दोष, तो इसका आरेख द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके निवारण हेतु हम इसको चित्र बनाएंगे। इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें 20 की दूरी बढ़ जाए, अर्थात हमने लिखवाया कि अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। दूरी बढ़ गए अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाता है, बढ़ अब इसका निवारण का, इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष है, पास वस्तु दिख रही, दूर वस्तु नहीं दिख रही। अब इसमें ये माना जाएगा कि हमको वस्तु भाई दूर की नहीं दिख रही है। हो सकता है इधर से लेके हमको वो पेड़ तक की नहीं दिख रही है, हमको पास यहाँ तक की दिख रही है। मतलब ये नहीं दिख रही वस्तु और ये वाली वस्तु हमको दिख रही है। तो कहीं न कहीं तो पास की दिख रही, तो कहीं न कहीं तो हमारा निकट बिंदु होगा। कहीं न कहीं कौन सा बिंदु होगा? निकट बिंदु। भाई हमें ये नहीं दिख रहा, ये पैर हमको नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाली उंगली हमको दिख रही है। तो कहीं न कहीं निकट बिंदु होगा। तो मान लो ये निकट बिंदु हमारा एफ है या ओ है, मतलब ओ पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, यहाँ की दिख रही है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं। तो हम यहाँ की वस्तु दिख रही है, तो यहाँ से कुछ किरणें चल रही होंगी, वो कहाँ मिल रही होंगी भाई? यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो किरणें जाकर कहाँ मिल रही होंगी? अवतल रेटिना पर मिल रही होंगी, तभी तो यहाँ की वस्तु को दिख रही है। भाई यहाँ से चली और फैलेगी, यहाँ से फैल जाएगी, ये चलेगी यहाँ से फैल जाएगी और जाकर ये रेटिना पर मिल गई। अब तो ये अनंत से आ रही किरणें, वो किरणें क्या करती हैं? यहाँ से अवतल लेंस क्या काम करता है? उसको ये लगता है अवतल लेंस लगाने से ये किरणें अनंत से आ रही हैं, उसको ये एहसास होने लगता है कि ये अवतल लेंस केवल भाई जैसे हम ये चश्मा उतार दिया मैंने, ये वाली वस्तु नहीं दिख रही, यहाँ की दिख रही है। मैंने चश्मा लगाया तो चश्मे ने काम क्या किया? ये यहाँ की वस्तु यहाँ की जो नहीं दिख रही थी उसकी किरणें हमको ऐसे लगने का यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। लेंस लगाने से हमको ये एहसास होने लगा किरणें यहाँ से आ रही है, तो हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर आप चित्र द्वारा समझने की कोशिश करो। हमें ओ की हमने अवतल लेंस नहीं लगाया तो वस्तु हमको ओ की दिख रही थी, अब हमको यहाँ की देखनी थी अनंत से, तो हमने अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस लगाने के बाद हमको ये एहसास होने लगा कि ये किरणें अनंत से ना आकर बिंदु ओ से चलकर आ रही है। कहाँ से आ रही है? बिंदु ओ से। अर्थात
बिंदु में भी ये कह सकते हैं अवतल लेंस जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ओ पर बना देगा। कहाँ बना देगा, ओ पर। और ओ बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ से चलने वाली ओ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब को स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके से निवारण का चित्र ये आज आप लोग इतना कर लीजिए। ये हम कल फिर और समझाने की कोशिश करेंगे, पढ़ के आइए इसको और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो भाई इसमें कुछ नहीं है भाई, हमको यहाँ की दिख रही थी, यहाँ की नहीं दिख रही थी, इस बिंदु की कहीं की अनंत की, तो हमने अवतल लेंस लगाया। अवतल लेंस ने ये काम किया कि उसका अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब ओ पर बना दिया और ओ की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गिरा। या अवतल लेंस से हमें ये एहसास होने लगा कि किरणें अनंत से ना आकर किरणें कहाँ से आ रही है, बिंदु ओ से रेटिना पर। इस तरीके से हम इसको कल हम इसकी थ्योरी लिखवा देंगे, ठीक है।